नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे मेरे वीडियोस देखते हैं। वीडियोस में जो बताने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि एक पॉइंट बताता हूँ, बाकी यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ दूसरों को भी बताइए, है ना। और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ मैं इश्यूज़ को थोड़े से बताएं जिससे लोग समझें। हमारा ये उद्देश्य ये है जैसे कि लोग समझे। जैसे कि मैंने अभी सैटर्न का वीडियो बनाया, अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इट इज़ ऑल अबाउट लव, सेक्स, मैरिज। ये तीन चीज जो है इसको लोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो कि गलत है। शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। सातवां घर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, होता है कि हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम लोग साथ रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और सोसाइटी ने एक उस पर एक सिस्टम बनाया कि ऐसे करना चाहिए। और हम लोग आपस में बताया कि भाई तुम किसी दूसरे लड़की के साथ प्यार नहीं करोगे, तुम किसी और को चीट नहीं करोगे। ये हमारे दो जब रिश्ते होते हैं, दो लोग होते हैं, वो बैठ के अपने बीच में एक समझौता करते हैं भाई कि भाई हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों बच्चे पैदा करेंगे, हम दोनों मेहनत करेंगे, हम दोनों काम करेंगे, और ये युग युग युगांतर बदलता रहता है। इसका मतलब बदलता हुआ है। एंड सिंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड that when we analyze horoscopes, you have to understand it in those perspectives only. पहले था कि आदमी 4 शादियां करता था और आदमी, तो आज उसे हम पॉलीगैमी बोलने लगे हैं। Man basically in psychology, if you go, is polygamous by nature. But rule बन गया है, वो बन गया कि you can only do one marriage, so there is a contract. So marriage falls today under the broad term as contract. उस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम खुशी ढूंढते हैं कि भाई हम खुश रहें, और वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ों के आशीर्वाद से मिलता है, मंदिर में जाके मिलता है, फेरों से, अग्नि के सामने हम 4 तत्व होते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। इन 4 तत्वों के सामने हम एक साथ, चारों तत्व होते हैं जब शादी होती है। इन 4 तत्वों को साक्षी रखकर हम कहते हैं कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है ये हम सदा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये होता है उसके अंदर, तो हम जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो ऐसा प्लैनेट है जिसकी एनर्जी जो है, ये सब प्लैनेट जो होते हैं चेतनाएं होती हैं। दीज आर ऑल एनर्जीज विच आर देयर आउटसाइड, एंड जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है। ये मत सोचिए कि जो बाहर है वो अंदर नहीं। ये ब्रह्मांड आप ही ब्रह्मांड हो, सब यहां पर है ब्रह्मांड। इट्स ऑल हियर, द ब्रह्मांड इज ऑल हियर। एज आउटसाइड सो इनसाइड, एज अप सो डाउन। तो ये जो इफ यू गेट इनटू द रियल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, जितने भी हमारे मंत्र, तंत्र, यंत्र सब हैं, ये नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है, यू नो। तो वो एक अलग चीज़ है, डाइग्रेसिंग। वो सब चीज़ें हैं। एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक टीचिंग मेथड है। तो वो, मगर ये जो एनर्जी है इसको हम जुपिटर बोलते हैं, जिससे कि, और इसको अलग अलग हम उसमें देखते हैं। सेक्स जो है उसका बेट जो प्लैनेट है, हम उसको शुक्र को बोलते हैं। शुक्र जो प्लैनेट है, इट इज नॉट अ नेगेटिव प्लैनेट। शुक्राचार्य जो शुक्र को आपको रिप्रेजेंट करते हैं, माइथोलॉजी में देखो, इंद्र ने अपने यहां से अपनी बेटी को, या अपने जो मतलब उनके जो समाज, उनके साथ जो औरत थी ईला, जो उनकी शायद शी वॉज रिलेटेड टू वन ऑफ द ऋषिज एंड ऑल, उनको भेजा, भृगु ऋषि से रिलेटेड उनको भेजा था कि तुम जाओ मृत संजीवनी लेके आओ। शुक्राचार्य जी को पता था। जब पता लगा, वो लड़की को बहुत गलानी हुई। उन्होंने उससे बोला कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तो इंद्र के कहने पे आई थी आपसे ये लेने के लिए। शुक्राचार्य जी ने उससे शादी कर ली थी। वीनस एंड जुपिटर और मोरलेस दोनों एक ही गुरु के साथ पहले पढ़ते थे।
वहाँ दोनों के बीच टेंशन हुआ, फिर अलग अलग गुरुओं के पास चले गए, इत्यादि इत्यादि बहुत स्टोरीज हैं जो कि हुई होंगी, मगर उनको हुई हैं, और उनको हमने इसके साथ समझाने के लिए उसको बताते हैं, चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे कि हमको अगर अपने अंदर प्रेम की भावना भी लानी है तो लानी पड़ती है ना भावना, इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड एंड देयर इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग इट। आदमी कृष्ण भगवान से प्यार करता है। बहुत सारी एक लेडी मिली जो कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती है और कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्यार करती है, बच्चे के रूप में। तो क्या करती है? उसको सुलाती है, उठाती है, खाना खिलाती है। हम लोग उसको कृष्ण भगवान को फिर बहुत कुछ करते हैं जो कि पूरा एक नियम के तौर से उसमें सुलाना भी है, खिलाना भी है, उठाना भी है, नहलाना भी, जो बच्चों के साथ करते हैं। जब हम करते हैं तो वात्सल्य रूप है हमारे अंदर, वो भावना उत्पन्न होती है। वो भावना अगर अति उत्पन्न हो जाए तो आदमी भगवान उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है जो उसके फिर कृष्ण की एनर्जी के साथ वो। मगर ये सब करने का आउटर चीजें करने से इनर चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो शुक्र बाय इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र जो है इट इज अ कारक ऑफ ब्यूटी, अट्रैक्शन। दैट इज द कारक ऑफ शुक्र, दैट इज कारक ऑफ शुक्र, एंड देयरफॉर इट इज अ कारक ऑफ सेक्स टू सम एक्सटेंट विच इज वेरी नेचुरल। क्योंकि हमारे अगर आप पूरे उसमें देखिए तो हर आदमी के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं, हर औरत के अंदर मेल फीमेल जरूर होते हैं। तभी वो कंसेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर इज देयर। सावन का महीना है और सब जानते हैं कि हम लोग अर्धनारीश्वर का रूप हमारे मंदिरों में, हमारे एलोरा में, बहुत जगह अर्धनारीश्वर का रूप है। और केरला में मार्च अप्रैल में एक फंक्शन भी होता है, मैंने देखा, जहाँ लोग कुछ भी पहन के नाचते हैं, गाते हैं। तो अर्धनारीश्वर भी एक रूप है और वो अर्धनारीश्वर रूप हमारे अंदर है। और उसके अंदर की जो प्रक्रिया है, वो जो रिएक्शन है, वो एनर्जी वीनस की है। बट इट मैनिफेस्ट कि भगवान ने उत्पत्ति करने के लिए मेल और फीमेल अलग अलग भी बनाए हैं, एंड यू नो दे जॉइन, एंड उससे होता है, दैट इज वीनस। लव इज ए इमोशन। लव होता है इमोशन। और इमोशन किस चीज से होता है? पहली चीज मूड, दूसरी चीज मरकुरी। ये दोनों चीज इमोशंस के बड़े इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। मून मन होता है, चंचल होता है। मून डिपेंड करता है हॉरोस्कोप में कैसा है, तो इट टेल्स यू हाउ इट इज। मरकुरी इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस का भी एक रेंज होता है। हर चीज ऊपर होती है, धरती पे होती है, पताल पे होती है। मतलब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज 3 एस्पेक्ट्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। इस तरह चंद्रमा जो होता है, जब मन बहुत स्ट्रांग हो तो आदमी स्ट्रांग डिसीजन लेता है, मन चंचल होता है तो बह जाता है, और मन बहुत खराब होता है तो वो नेगेटिव चीजें भी करता है। इसी तरह बुध जो है, जब बहुत अच्छा होता है तो बातें भी करेगा, प्यार भी करेगा, कांटेक्ट भी करेगा, ईमेल भी लिखेगा, बहुत कुछ करेगा। और अगर खराब भी होगा तो एकदम से डिस्प्यूट। इट इज द प्लैनेट 6th हाउस, मतलब लड़ाई का घर भी है, लड़ भी सकता है। मरकुरी कैन फाइट। मरकुरी इज द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट। मरकरी को मैं राहु से भी ज्यादा डेंजरस मानता हूं, और एज गुड एज राहु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लव, सेक्स एंड मैरिज। तो मरकरी को उससे भी मैं ज्यादा प्लैनेट मानता हूं कि ये कुछ भी कर सकता है। ये एकदम से टफ भी हो सकता है, एकदम से डिस्प्यूट पे भी जा सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अगर चाहे तो इट कैन बी 3rd हाउस का ही मालिक है, प्यार से बातें भी कर सकता है, बहुत बढ़िया बातें कर सकता है। तो ये मून और मरकरी मेरे हिसाब से इमोशन के प्लैनेट है। Other planets which fuel all these 3 things, इन चीजों को fuel जो करता है वो करता है Saturn, राहु, केतु, मार्स। ये प्लैनेट्स आर इनके कैटलिस्ट है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है
वो तो नहीं मिलेगा। प्योर हाइड्रोजन एंड प्योर ऑक्सीजन डोंट कंबाइन, उसके अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल आना चाहिए, पार्टिकल आना चाहिए, तभी वो कंबाइन करके पानी बनता है उनका। तो इसी से दीज द प्लैनेट्स जो हवा देते हैं, हर चीज को हवा देते हैं। नाउ द प्लैनेट विच इज वीनस, विच इज द प्लैनेट ऑफ लव, व्हेन इट गेट्स इन्वॉल्व विद सैटर्न, राहु एंड मार्स। मार्स क्या होता है? वीनस को एनर्जी देता है रिलेशनशिप करने की। तो व्हेनेवर वीनस मार्स आर टुगेदर, आदमी के अंदर काम होगा, इच्छाएं होंगी। इसमें शुक्र आगे है, मंगल आगे, वो भी जरूरी देखना चाहिए। अगर शुक्र आगे है तो मंगल की एनर्जी शुक्र पे जा रही है। शुक्र आगे है यहां, ऐसे शुक्र सपोज 10 डिग्रीज दिस, तो मार्स इज बिहाइंड वीनस। तो मंगल उसको वीनस को पकड़ने की कोशिश करता है। इट इज गोइंग टू कैच। हॉरोस्कोप में हम लोग हरदम ये गलती करते हैं कि पूरी हॉरोस्कोप नहीं देखते हैं। सेकेंड 12 प्लैनेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट 5 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र भी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोण भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे देखने चाहिए, बट आई कैन नॉट गो डीप इन टू दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग। सो वीनस, मार्स fuels Venus. Now when Mars fuels Venus and it is attracted by Jupiter, Jupiter का भी कॉन्टैक्ट बनता है, गुड जुपिटर, तब ये चीज जो होता है ये शादी में कन्वर्ट हो जाती है। शादी का लॉर्ड जो होता है, हमने 7th हाउस इसलिए लिखा है कि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, बिकॉज 7th हाउस इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ सैटर्न। सैटर्न का उच्च का घर है, और सैटर्न क्या है? कोल्ड प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, जो खाली 7वां घर बिजनेस, और उसमें क्यों एग्जॉल्ट जब होता है तो उसके अंदर बोलता है कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जब भी जुपिटर आएगा तो ये कहेगा ठीक है भैया, हम लोगों का बीच में रिलेशनशिप बनता है, 7th हाउस से कांटेक्ट होगा उसमें, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट अबाउट सेक्स विच इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है ना? लव इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेक्स, वेरी सो, एंड मैरिज इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अ रिलेशनशिप, टू हैव चिल्ड्रन, यही था कॉन्ट्रैक्ट पहले। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज गुड, दिस इज गुड। 7th हाउस अच्छा है, जुपिटर से रिस्पेक्टेड है, बहुत बढ़िया है। जब भी आपका वीनस मार्स के साथ होगा और उसमें राहु या शनि, ये दोनों प्लैनेट्स, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जब भी शुक्र राहु के साथ होगा, राहु जो होता है एम्पलीफाई करता है, छल करता है, परपंच करता है, जो असली चीज़ें वो दिखती नहीं है, उसको जिंदगी की हर अच्छी चीज़ पसंद है, खूबसूरती पसंद है। तो जब भी शुक्र राहु साथ में होंगे तो ऐसी औरत, लेडी या मैं आदमी विल बी गुड लुकिंग, और उसके अंदर काम वासना, कामना, इच्छा टू विल बी मच, बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसके साथ शनि भी आ जाता है, वीनस, राहु एंड शनि, आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस, राहु एंड सैटर्न, ये जो है, अगर तीनों चीज साथ में आ गई, बी वेरी केयरफुल, देन द पर्सन के लिए सेक्स बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, and it is not expected by Jupiter. This is not expected by Jupiter. No Jupiter. No Jupiter. Then that for that person, relationship becomes very important. इस तरह आप मेरे को बताइए, अगर शुक्र और शनि साथ में हो तो क्या होगा? शुक्र और शनि आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। शुक्र और शनि जब भी साथ होंगे
तो ये चीज़ आप भूल जाइए। उसमें क्या होगा, मैरिज होगी, रिलेशन, पैसे की बात नहीं है, शुक्र शनि पैसा भी देगा, शुक्र शनि दोस्त है, मगर शुक्र शनि आर नॉट बैड फॉर मैरिज। सैटर्न, रिमेंबर, इट इज एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, शादी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऑर्डर और डिसिप्लिन के साथ चलेगी। अगर खाली शुक्र शनि साथ में है और उसको हमारे कोई भी प्लैनेट जैसे मंगल और राहु जैसा कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है, चूंकि उसको एनर्जी देता है, भागने की फरारी बना देता है, देन वीनस एंड सैटर्न इज वेरी गुड, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, और अच्छा हो जाता है। शुक्र शनि साथ में हो और जुपिटर से एस्पेक्टेड हो और अच्छा हो जाता है। यू गेट द पॉइंट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इसमें बेचारा वीनस कुछ नहीं कर रहा है। वीनस, यू हैव टू सी वीनस इज दिस इज हाउ यू टू सी वीनस। अब इस वीनस के साथ जब हम मरकुरी को साथ में लाते हैं, इट इज द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट मरकुरी। तीसरा घर का मालिक होता है, छठा घर का मालिक होता है नेचुरल ज़ोडिएक में। मूल त्रिकोण छठा है, छठा इटसेल्फ लड़ाई का घर होता है। छठा इटसेल्फ मतलब युद्ध, बांटना, इसका घर होता है। तो जब, और तीसरा का भी होता है, तो मरकुरी जो होता है वो दोनों चीज होती है उसके अंदर, बात भी करता है, इंटरनेट भी करता है, प्यार भी करता है, लव भी करेगा, बोलेगा भी, ये भी सब करेगा, साथ में एनर्जी जो है उसकी, भैया नहीं चलेगा तो हम अलग हट जाएंगे। और मल्टीप्लिसिटी का प्लैनेट होता है, बहुत ज्यादा नंबर, एक जगह टिकता नहीं है, इट जंप्स, हॉप्स, जंप्स एंड स्किप्स। तो जब भी शुक्र के साथ अगर आपका कोई भी प्लैनेट हो, राहु, शनि, मंगल, कोई भी प्लैनेट हो, और साथ में अगर मरकुरी हो, तो इट विल गिव यू मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, एक से ज्यादा रिलेशनशिप देगा। और मरकुरी जो था, अगर आप बहुत पहले कहने जाइए, इट इज अ प्लैनेट विच इज अ ट्रांसजेंडर प्लैनेट। ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर आई नॉट इन द रियल सेंस, बट जब मरकुरी साथ में होता है और उसके साथ राहु भी आ जाता है और शुक्र बेचारा भी आ जाएगा, शुक्र, मरकुरी और राहु, तब ये आपको, आदमी को मिक्स, आजकल जो कहते हैं ना, आई एम डिफरेंट, राइट? तो दैट आई एम डिफरेंट जो है, उसमें मरकुरी का बहुत बड़ा रोल होता है, विच यू कैन कॉल इट गे, लिस्बन, एवरीथिंग इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। महाभारत में भी था, मतलब ऐसा हमारा अर्जुन भी हैड ऑल्सो टेकन अ डिफरेंट रूप, शिखंडी की भी कहानी है, हमारे हॉरोस्कोप में तो बुद्ध भी फिर हैड टू बिकम अ ट्रांसजेंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है इन एनीथिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट फॉर इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर जब मरकुरी राहु शुक्र के साथ आ जाएगा, तो आप, और उसके साथ मंगल वगैरह भी आ जाएंगे, शनि आ जाएगा, तो इट विल मेक यू अ पर्सन हु विल बी थोड़ा सा, एक टिकेगा नहीं एक जगह टिकेगा नहीं, और दूसरा इट कुड बी डिफरेंट। नाउ डिफरेंट कुड बी ऑल्सो, एज आई टोल्ड, आई एम डिफरेंट। नाउ व्हेनेवर, now when I come to, when I'm talking about sex, I'm talking about love. Two important houses are there: 5th house, 8th house, or 12th house. पांच, आठ, 12 अगर एक 3 साथ में हो ना, तो आदमी की प्रोफेशनल लाइफ तो बिल्कुल खर्च होता है। अगर 5, 8, 12 का दशा, अंतरदशा भुक्ति आ गई तो खत्म। बट 5, 8, 12 are the 3 houses which define love, sex and bed pleasure. तो इन घरों में ये, जब ये रिलेशनशिप बनेंगे, 7वां घर तो मैरिज का बताया, मैं जब इन घरों में 5, 8, 12 में ये युतियां जो मैंने आपको समझाई, अगर शुक्र मंगल की बनेगी, इट विल जस्ट गिव यू एनर्जी। शुक्र मंगल राहु की बनेगी, और मान लीजिए 8वें घर में बनेगी, अ पर्सन विल लाइक टू डू सेक्स डिफरेंटली। 8वें घर का राहु जिसका भी होगा, उसको चाहे मिले ना मिले लाइफ में, डिपेंड्स, बट ही विल वांट टू एंजॉय रिलेशनशिप, ही विल वांट टू एंजॉय सेक्स डिफरेंटली।
एक्सप्लोर करेगा बॉडी। हम इसमें भी कोई खराब बात नहीं, हमारे काम सूत्र में नहीं है, तो है कोई खराब बात नहीं। बट 8th हाउस वो दिखाता है, राहु 8th हाउस में होगा, वो कहेगा हमको एक तरीके से नहीं, लेट अस हैव डिफरेंट वेज एंड मेथड्स, लेट मी ट्राई दैट। इस चीज की टेंडेंसी देगा जब शुक्र राहु आपके 8वें घर में हो, या खाली राहु 8वें घर में हो। इसी तरह शुक्र के साथ मैंने आपको बताया राहु, शनि, मरकरी हो और 5वें, 8वें, 12वें में हो, तो ये सब जो मैंने आपको बताया वो सब इश्यूज जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ा देगा। आजकल सब कुछ हो रहा है, तो उस सब कुछ में ये सब कुछ भी होगा। जैसे आपके 8वें घर में बैठ गया शुक्र, राहु, बुध बैठ गया, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आदमी के दिमाग में तो होगा, अगर दशा आई, टाइम आया, तो ही विल डू एवरीथिंग। 5th हाउस इज फॉर लव। नाउ लव हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सेक्स। सेक्स के लिए हम 8वां घर ज्यादा देखेंगे और ये प्लैनेट्स को ज्यादा देखेंगे। प्लेजर ऑफ बेड के लिए हम 12वें घर को देखते हैं कि कितनी देर तक हम वी हैव द प्लेजर विच कंटिन्यूज फॉर हाउ मच टाइम, एंड किस तरह 5 स्टार में करते हैं, 8 स्टार में करते हैं, नदी के पास करना का अच्छा लगता है, जो भी हो वो 12वां घर तो देता है। 5th हाउस इज ऑन लव। नाउ इफ 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने घर में है, 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अच्छे प्लान बैठा है, तो आदमी का प्यार अच्छा होगा। अगर मान लीजिए खाली मरकुरी बैठा होगा तो बात करेगा। बट इस 5th हाउस में अगेन इफ शुक्र इज विद द प्लैनेट्स लाइक शनि, राहु, मंगल, तो इट गिव्स यू लव विच इज टेंड्स टू, उसके साथ चालाकी होगी। मतलब मैं कर रहा हूं लव, लेट मी लव, बट आई एम नॉट कमिटेड। कमिटमेंट 7th हाउस से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज 7th हाउस में, फॉरगेट दैट। यू टू सी द प्लैनेट्स इन 7th हाउस, क्या एस्पेक्ट्स है 7th हाउस में। मैंने बहुत मैरिजेस देखी, सब कुछ हो रहा है, मगर गुरु 7वें घर को देख रहा है, मैरिज चल रही है, बाहर चल रही है, अंदर जो भी हो भगवान जाने, बट दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए सामने चल रहा है। इस तरह 10वां घर भी स्ट्रांग हो तो आपने सामने के लिए वो मैरिज चलती है, अंदर नहीं चलती। तो यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स व्हिच इज देयर। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सी 5th हाउस in the same way as I explained you about this thing. When I talk about sex, I talk about sex, about marriage, and this is how Venus depend करता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हमें प्रॉब्लम करता है, जो आदमी को चीट कराता है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा इज द प्लैनेट विच इज द चीटर। अगर किसी हॉरोस्कोप में शुक्र मंगल के साथ, मैंने कहा खराब नहीं होता, शुक्र मंगल एक आदमी को देता अच्छे कपड़े पहनो, लोगों ने शुक्र मंगल को बहुत कंडेम कर रखा, शुक्र मंगल, शुक्र मंगल और उसके साथ चंद्रमा बैठ गया, चीटिंग का बहुत बड़ा योग है। बट ये देखना पड़ेगा, डिग्रीज वगैरह भी देखनी पड़ेंगी, नक्षत्र भी देखना, बट चीटिंग का एक पॉइंटर तो 100% चीटिंग का है। शुक्र मंगल चंद्रमा राहु बैठ गया, 100% that person will have a roving eye, much more than a roving eye। roving eye से बहुत ज़्यादा करेगा। शुक्र मंगल चंद्रमा, चंद्रमा चीट कराता है, क्योंकि चंद्रमा itself को उसको दक्ष जी ने उनको मतलब शापी इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने 27 बीवियों में से, उनकी 27 लड़कियों में से एक उनकी जो पुत्री थी रोहिणी, उससे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनको क्षय होने का शाप दिया था। फिर शिव जी ने रख लिया। बट उनका जो नेचर जो है ऊपर से नीचे जाने का, और यू नो हैविंग दैट नेचर ऑफ मून इज ऑफ अ चीट। तो जब भी शुक्र के साथ ये हमारे प्लैनेट्स होंगे और चंद्रमा साथ में होगा, तो चीटिंग का बहुत बड़ा मतलब बनेगा, योग बनेगा, चाहे वो 5th में हो, 8th में हो, 12th में, किसी भी घर में हो, और किसी भी घर में हो सकता है थोड़ा मेलोडाउन हो जाए, महीन घरों में तो 100% होगा। सो दिस इज हाउ
यू हैव टू सी हाउ द प्लैनेट्स बिहेव। ये सब प्लैनेट्स मान लीजिए सब है, मैंने आपको फिर बताया, शुक्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, चंद्रमा है, और जुपिटर ने देख लिया उनको, तो होगा सब, मगर पब्लिक में पता नहीं लगेगा, सामने पता नहीं लगेगा। यही देगा जुपिटर कहाँ से देख रहा वो भी देखना पड़ेगा। जुपिटर मतलब मान लीजिए विर्गो से देख रहा, कन्या से देख रहा, तो भैया फिर वो जुपिटर अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जीज हो गई है कन्या की, वो बुध की जो कि मतलब लड़ाई झगड़ा कराने वाला ही है। एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये तीनों जो काम बहुत अच्छे हैं जो कि प्रोफेशन में है, मगर जब आप पर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं तो अकाउंटेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लॉयर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, डॉक्टरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना भाई। तो यही बुध जो है वहां ये सब कर देगा। अगर गुरु बुध के वैसे देख रहा तो वो तो चार्ट देखना पड़ेगा। somebody wants to understand, he can always write to me and discuss with me. We can always you have मेरे सब डिटेल्स नीचे है, वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ये चंद्रमा जो है ये चीटिंग के लिए सबसे बड़ा प्लैनेट है। सो इस तरह आपको लव, सेक्स एंड मैरिज देखना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये प्लैनेट जो केतु है इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। केतु एक अकेला प्लैनेट है, जब शुक्र के साथ जाएगा तो आपको डिटैचमेंट देगा। आपको केतु कहता है काटो, तो वो शुक्र की जो एनर्जी है उसको काटेगा। जब शुक्र की एनर्जी कटती है तब उसके अंदर इतना फोर्स नहीं रहता है, वो तो कहेगा यार ये शादी वादी सब बहुत बेकार है, सब बहुत झंझट है। और चंद्रमा भी आके अगर चंद्रमा भी है, बाकी प्लैनेट्स भी बहुत कुछ बोलेंगे, अगर केतु साथ में तो वो आदमी कहेगा यार मेरे को इतना नहीं करना। मगर कभी कभी केतु भी मल्टीप्लिसिटी का प्लैनेट्स है, और अगर इसके साथ मंगल, केतु, बाकी प्लैनेट भी बहुत आसपास बैठ जाए तो मल्टीपल कुछ ना कुछ अजीब तरह की चीज़ें दे सकता है, जो कि मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता इस पर्टिकुलर वीडियो में। विल समटाइम्स डिस्कस इट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द थ्री थिंग्स एंड हाउ ऑल द प्लैनेट्स हैव टू बी सीन। बट ये तो प्लैनेट्स है, मैंने आपको 3 घरों के बारे में बताया, सारे घर देखना चाहिए। तो यू हैव टू सी प्लेसमेंट, यू हैव टू सी एस्पेक्ट, आपको उसके बाद कंजंक्शन भी देखना चाहिए, उसके बाद आपको नक्षत्र भी देखना चाहिए। जैसे भरनी नक्षत्र के बारे में कभी बात करूंगा, तो भरनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा पैदा हुआ है आदमी, उसकी टेंडेंसी होगी रिलेशनशिप की, उसकी टेंडेंसी टू हैव सेक्स विल बी वेरी हाई। तो वो नक्षत्र भी हमें चंद्रमा का देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। डिवीजन चार्ट भी देखना चाहिए, आपको विंशोत्तरी दशा भी आना चाहिए, तब वो उसको और एक्साइट करेगी। अब दशा बनी हुई है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, जब गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तभी तो चलेगी ना। तो स्टार्ट तो चीज़ें करने के लिए वो दशा भुक्ति वगैरह भी आनी चाहिए, ट्रांजिट भी आने, तो वो स्टार्ट होगी। फिर वो गाड़ी कितनी बड़ी है, मारुति है कि वो BMW है कि वो फरारी है, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन किस जगह कैसे प्लैनेट्स क्या प्लेस्ड है और किस स्पीड से क्या चलती है। दैट इज ऑल। लव, सेक्स एंड मैरिज ऑल्सो ऑल अबाउट स्पीड। और फिर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया तरह चलता है। अगर गुरु देखता रहता है उसको, गुरु कभी कभी देख रहा है तब भी नेगेटिव कर देता है, तो ये सब चीज़ नहीं पता चलता है। तो कुछ शुक्र राहु अगर, और ये सब जब कंजंक्शन देखते हैं हम 7-8 डिग्री के अंदर देखना चाहिए। 7 डिग्री के बियॉन्ड हम कंजंक्शन, शुक्र राहु 7 में है और 20-25 डिग्री का फर्क है, तो औरत जो होगी साधारण कलह प्रिय होगी, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। फिर शी विल बी गुड लुकिंग ऑल्सो, और साधारण कलह प्रिय होगी। तो डिग्रीज जो हमें देखना चाहिए। तो एक्शन क्या होगा दैट विल डिपेंड अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ अदर थिंग्स, बट दिस इज आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह हमें सारे प्लैनेट्स और सारे हाउसेस को देखकर ये एस्पेक्ट्स बताने चाहिए। With this, all the videos cannot be explained कि हमें सब चीज़ बताएं या वो हर चीज़ बोली जाए, बट these are things जिससे कि आपको समझ में आता है, और मैं उसको बहुत टेक्निकल भी नहीं करता हूँ, so that you read it, you understand कि there is एक मेथड है, एक प्रोसेस है to predict, and you can always get in touch with me, and please मेरा वीडियो बनाने का ये है कि आप, यू शुड मोटिवेट मी ऑल्सो, आई नीड मोटिवेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, बोथ
आई मीन आई डोंट नो 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर में, तो इट्स लाइक दिस इज अ पैशन फॉर मी। बट कोई भी आदमी मुझसे कोई भी बात करता है तो एक नियम होती है कि अगर आपने किसी को कुछ चीज़ फ्री में करी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो वॉट एवर आई गेट फ्रॉम थैंक यू बटन, ये वो वगैरह, इट इज़ ऑल डन फॉर अ पर्पस ऑफ गुड पर्पस ऑफ अ चैरिटी। बी श्योर आई हैव इनफ, दिस इज माई पैशन। सो बट देयर इज नथिंग टू बी डन फ्री, बिकॉज वो एक कार्मिक डेट हम लोगों के बीच में रह जाता है और चीज़ की वैल्यू नहीं होती। अगर मैंने आपको कुछ बताया और पैसा नहीं लिया, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप मेरे को पैसा देंगे और मैंने कुछ बताया, उस चीज़ को आपने क्योंकि पैसा दिया है तो जो मैं आपको बताऊंगा उसकी वैल्यू करेंगे। और वो आई ऑलवेज वॉट एवर यू गिव एज थैंक यू, ये बटन वो बटन, फॉर माई ऑलवेज गोज फॉर अ गुड पर्पस, विच इफ एट ऑल बहुत कम। बट this is my view on love, sex and marriage. I hope you like this video. If you have any comments, anything to ask, please ask down below. और मेरे को ये बताइए कि आपका शुक्र कौन से प्लैनेट्स के साथ है और किस डिग्रीज में, कितने कंजंक्शन से, खुद देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड। हर आदमी अपने बारे में जानता है और क्या हो रहा है, क्या अंदर हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, क्या बीच में हो रहा है, सब जानता है। So, it will turn out to be right. With this, I end this video. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.